वो लोग बताते हैं कि जो गाय हैं उनके बच्चे 15 से 16 महीना में धंगा जाती हैं जी। तो हमने एक टेस्ट लिया कि जितना दूध गाय को पिलाएगा उतना दूध मैं उस पड़िया को पिलाऊंगा। तो पड़िया के पिलाएंगे तो उसका हमको रिस्पांस लेना था कि अंत में समय से कौन तैयार होती है जी। ये फिजिशियन गाय और वो जो पानी अपन देखे थे उधर वाली तो ये दोनों साथ ही की थी। तो जो उन्होंने दूध सब समान मात्रा में पिलाया और दोनों साथ ही धंगा गई। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, हम धनौर नामक ग्राम सभा में आए हैं। मड़ई जो कि चंदौली जिले में पड़ता है। साथियों, हमारे एक किसान साथी हैं जो कि अच्छी नस्ल के पशु रखे हुए हैं। एचएफ गाय भी है इनके पास और भैंस भी हैं। कितनी है तथा क्या अंतर है साथियों, और जैसा कि हम हर वीडियो में एक प्रश्न पूछते हैं, पिछले 2 वीडियो से हमने स्टार्ट किया है ये नया सेशन साथियों, तो हम इसमें भी एक प्रश्न आप लोगों के लिए रखेंगे। और प्रश्न यह है साथियों कि जो भैंस में रिपीट की समस्या आती है वो क्यों आती है और इसका निदान क्या है। आप लोग हमें कमेंट में जरूर करके ये चीज़ बताइए। और बाकी का हम लोग आइए चाचा का इंटरव्यू करते हैं और आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जी बताइए, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है रामकौल यादव जी, ग्राम धनौर, हाँ, मड़ई, हाँ, और जिला चंदौली है। जिला चंदौली। तो कितने पशु रखे हैं आप? पशु तो हम पहले बहुत ज्यादा रखते थे जी, लेकिन इस समय 5-6 पशु हैं। 5-6 पशु हैं। हाँ। तो क्यों कम कर दिए? क्या कमी समझ में आई आपको? यानी कमी समझ में आई, कुछ खिलाने पिलाने वाला था, लेकिन अपने हम लोग दूध खाने के लिए अच्छे नस्ल के पशु रखते हैं। जी जी। तो जैसे भी हमारी पड़िया है 24 महीना में धंगा गई है। 24 महीना में? 24 महीना में मुर्रा है? मुर्रा है। हाँ हाँ। इसका हाँ बताइए। 24 महीने में धंगा गई है। अब इसके पहले जो हम पशु रखते थे तो कम से कम 3 से 4 साल लगते था। हाँ। अब ये पड़िया भी उदंते पर धंगा गई है। उदंता पे ले ली? हाँ, अब ये दांती नहीं है। हाँ हाँ। और इस 8 महीना की गाभिन भी है। 8 महीने की? मतलब मान लीजिए 2 महीना में बच्चा दे देगी? हाँ, 2-2.5 महीना में बच्चा दे देगी। हाँ। तो इसकी माँ क्या? इसकी माँ मांग? हाँ नहीं, इसकी जो माता थी माँ। अच्छा, इसकी माता वो जो थे वो 6 लीटर दूध देती है। वो 6 लीटर दूध देती है। वो भी बढ़िया क्वालिटी की है? वो भी बढ़िया क्वालिटी की है। जी जी जी। तो उसका 6 लीटर है तो इसका हम अंदाज मान के चलते उससे तो अच्छी है ये? हाँ, उससे तो अच्छी है। ज्यादा ही देनी चाहिए? हाँ, उससे तो ज्यादा देना चाहिए। हाँ जी। और एक भैंस है, मुर्रा भैंस है। हाँ, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, आइए। ये देसावर है। हाँ हाँ जी। इसमें तो 7-8 महीना का दूध दे रही है। हाँ। लेकिन अभी भी 8 महीना के बाद भी अभी 4 लीटर समय पर टाइम पर जब भी आती है हाँ तो 6 से 7 लीटर टाइम पर दूध देती है। अच्छा अच्छा। मुर्रा उर्रा की देसावर की खासियत यही है भैया कि ये सब जो है 7 महीने 8 महीने लगती है। हाँ, ये 8 महीना 9 महीना लगती हैं जी। अभी जैसे भी अभी भैंस ब्याने के बाद 3 महीना के बाद धंगा जाती है। हाँ हाँ। और धंगाने के बाद कम 8-9 महीना लगेगी। 8-9 महीना लगेगी? 8-9 महीना लगेगी। यही और दूध अस्थाई देती है। अस्थाई देती है। हाँ। अच्छा, इधर की देसी नस्ल की भैंसों की एक कमी जो मुझे समझ में आती है कि ये सब 4 महीना 3 महीना कायदे से लगती हैं। हाँ, उसके बाद लगने बाद दूध कम देती है, फिर भागने लगती है सो। हाँ, लगती है पेनहाव करने। हाँ, थोड़ी सी समस्या आने लगती है। समस्या आने लगती है। जी जी। तो अच्छी नस्ल रखने से दूध भी अच्छा पैदा होता है। हाँ। और इनकम भी होती है। इनकम भी होती है। अच्छा, और अच्छी नस्ल यदि आप रखें, जैसे अभी आपने बताया कि उसकी माता वो है। हाँ, वो है। उससे जो ये निकली, अब देखिए कितनी अच्छी नस्ल है। अब ये देखिए, इसमें वो थे करीब डॉक्टर छोटू। हाँ हाँ। ये सीमन लगाए थे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि चाचा जी सीमन बढ़िया लगवाइए और अच्छी नस्ल के बच्चा होंगे। हाँ हाँ। तो उनके चलिए लगा दीजिए जी। तो उन्होंने लगाया और पड़िया भी अच्छी नस्ल की है। अच्छी नस्ल की है। हाँ। अब देखिए आपका पूंजी खड़ा हो गया। हाँ, पूंजी खड़ा हो है गया ना? 2 साल के अंदर खड़ा हो गई पूंजी मेरी। पूंजी हो गई। तो यही कह रहे हैं कि अच्छी नस्ल रखने में एक अलग ही मजा आता है। हाँ जी। अच्छा, बगल में ये देख रहे हैं काफी ऊंची एचएफ गाय है चाचा। ये मेरी गाय फिजिशियन है। फिजिशियन है। इसकी माँ भी 25 से 26 लीटर दूध देती थी। तो इसको क्यों नाथे हैं आप? इसके नाते हैं कि थोड़ा सा यह बंगई करती है, खिसरा देती है, खींच देती है तो आदमी घासा लग जाता है। तो इसको मैं नाथ दिया हूँ। कहीं से कि ये जात बहुत खरकंड जात है ना। खरकंड जात है। हाँ, उसे लगने उन्हें दूध देने में बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। इसको तो और इसकी ऊंचाई भी है, फिजिशियन भी है। तो इसके पहले मैं 8-10 गैया रखा था। जी जी। जो मेरी डेयरी वेरी चलती है। हाँ। तो क्यों गाय में फायदा आपको समझ में आता था? गाय में तो दिक्कत वही होती कि गाय में जो हम रखे थे वह उसका सीमन जो रुक नहीं पाती थी। हाँ। जो रुक नहीं पाती थी तो हम लोग परेशान हो गए। हाँ। तो परेशान हो गए, उनको सब गायों को हटा दिया।
हाँ। अब सिर्फ एक गाय रखे जो अच्छे नस्ल की है। हाँ। बांझपन बहुत ज्यादा आ जाता है। इसमें एक बयान के बाद कि पहले बयान में ही? नहीं, पहले बयान में तो सही है, 3-4 बयान के बाद तो उसमें बांझपन आने लगता है। हाँ। तो क्या कमी होती है, कुछ समझ में आता है? कुछ समझ में नहीं, डॉक्टर साहब लोग बोले कि पशु आहार लोग खिलाते हैं तो सिर्फ पशु आहार में यूरिया क्लोर की मात्रा ज्यादा होती है। जिससे दूध तो बढ़ता है, लेकिन दूध बढ़ता है, दूध होता है, लेकिन उसमें मात्रा ज्यादा होती है यूरिया की, तो इससे बांझपन आ जाता है। हाँ। तो यहीं पर तो उन्होंने कहा कि फिर अगर मान लो इससे सीमन की नहीं तो फिर सांड भैंसों को दिखा दीजिए। हाँ। तो यही बात होती है। हाँ। और बाकी आपको फायदा, गाय रखे होंगे तो फायदा तो समझ में आता होगा। गाय तो दूध देती थी, अच्छी दूध देती थी, कम से कम मेरे पास 1 कुंटल 1.5 कुंटल दूध होता था। हाँ जी। अच्छी नस्ल की देती थी। तो उसके बाद थोड़ा सा गायों का दूध में घी से नहीं हो पाता था, दूध देती थी नहीं होता तो हम लोग जैसे भैंस विकसित हो जाती है तो घी की जरूरत होती है, तो भैंस रखने से थोड़ा सा दूध भी हो जाता है और घी भी हो जाता है। घी भी हो जाता है और इसका फैट थोड़ा सा कम पड़ता है, भैंसों का फैट ज्यादा पड़ता है। हाँ। तो जैसे 25 से 26 लीटर दूध देती हैं। हाँ। और भैंस अगर 6 से 7 लीटर, 7 डेढ़ 10 यानी 1.5 उनका पड़ जाता है। 1.5 पड़ जाता है। अच्छा, मार्केट में 60 से 70 रुपए इनका दूध मिल जाएगा आपको आसानी से? हाँ, जिससे हमारे पास डेयरी है आपका 45 से शुरू होता है, 45 से लगाकर 60, 65, 70 तक जाता है। फैट जाता है भैंस का। और गायों का आप 32, 35, 38 तक बस कुल कर्म हो जाएगा। बस 32, 35 तक हो जाता है। जी। अच्छा, ये सीमन उमन ले ली है कि नहीं? इस समय ने भी 5-6 महीने गाभिन है। 6 महीने की। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि अच्छी नस्ल निकलेगी। और टाइम पे दूध इसको देखिए अब कितना देती है। आप देखिए टाइम समय पर कितना देती है। अभी तो ये भी उदंता है अभी। ये भी उदंता है, ये भी 24 महीना की बच्ची है। 24 महीने की। हाँ, ये भी 24 ऐसा क्या खिलाते पिलाते हैं कि आपकी उदंता पे सीमन ले रही है? देखिए, अब से जब इसकी माँ जब दूध देती है अच्छी, तो हम लोग दूध थोड़ा इसको ज्यादा पिला देते हैं। तो दूध पहले जब शक्ति होगी तभी तो पशु अच्छा होंगे जी। तो और राशन भी देते हैं हम लोग जी थोड़ा सा, लेकिन तो उस समय थोड़ा सा दूध, माँ का दूध अच्छा होता है ना। हाँ। अच्छा, मैं रघुनाथपुर गया था तो एक थे किसान, वो भी यही चीज बता रहे थे कि जितना जैसे अगर बढ़िया आप अच्छी नस्ल की है कोई, उसको जितना दूध अच्छा पिलाएंगे तो ये मान के चलिए कि इस समय तो दूध से आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन आपका 2 लाख रुपए बन रहा है। वो तैयार 2 साल में तैयार हो जाएगा जी। जैसे पहले हम लोग दूध थोड़ा सा कम पिलाते, नस्ल की जो भैंस थी ना, तो भैंस नस्ल की जो 3 से 4 लीटर दूध देती थी, तो 3 से 4 लीटर दूध देने तो उनका खर्चा बर्चा में समाप्त हो जाता था। तो हम लोग भैंसों को बेचकर थोड़ा सा अच्छी नस्ल की भैंस लिया है। तो अच्छी नस्ल वैसे कि मैं 4 छेमियाँ होती तो 1 छेमी इसको पिला देते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 लीटर वो दूध पी लेती है। तो वो तैयार ज्यादा हो जाती है। तैयार होता है। हमने ये आंकड़ा लिया कि अगर लोग बताते हैं कि जो गाय हैं उनके बच्चे 15 से 16 महीना में धंगा जाती हैं, तो हमने एक टेस्ट लिया कि जितना दूध गाय को पिलाएगा उतना दूध मैं उस पड़िया को पिलाऊंगा। तो पड़िया के पिलाएंगे तो उसका हमको रिस्पांस लेना था कि अंत में समय से कौन तैयार होती है जी। ये फिजिशियन गाय और वो जो पानी अपन देखे थे उधर वाली तो ये दोनों साथ ही की थी। तो जो उन्होंने दूध समान मात्रा में पिलाया और दोनों साथ ही धंगा गई, दोनों सीमन ले ली साथ ही साथ। तो हमको ये अंदाज मिला कि अगर भैंसों को भी अगर दूध उनके बच्चों को पिलाया जाए तो गाय के साथ भी तैयार हो जाती है। अब गाय भैंस में थोड़ा सा बाछपन नहीं आता, गायों में बाछपन ज्यादा की समस्या ज्यादा आती है। अभी जैसे हम इसको लेके ले आए थे, एक जब हमारे यहाँ पहले में थे इस समय 3रा बयान की है, अभी समय से 6 से 7 लीटर दूध देती है। 6 से 7 लीटर। हाँ। अच्छा, तो अभी तो ये गाभिन है? ये गाभिन है, मई में बच्चा देगी। मई में? हाँ। तो ये कौन से बयान में आप बच्चा देगी? ये भाई 3रा बयान बच्चा देगी। तो दूध इसका बहुत अच्छा ना, तो 6 से 7 लीटर दूध देती है। उसी की माता है ये? हाँ, उसी की माता है। औकात में छोटी है लेकिन इसकी जात अच्छी है। अच्छा, वो भी छोटी ही है? वो भी इससे छोटी है लेकिन इसकी जात अच्छी है। जात इसकी अच्छी है। हालांकि उसका सींग और इसके सींग में अंतर है थोड़ा सा। हाँ, सींग थोड़ा सा उसका छोटा है, इसका थोड़ा सा बड़ा है। जी। वही। अच्छा, एक ये भी हम बात कर ले तो ये भी काफी है, तो जाफरा में कुछ सींग इसकी आ रही है। नहीं, ये भी मुर्रा है। उस भैंस का बच्चा जिससे अब उसको मैंने 2 लीटर दूध पिलाया, उसकी वो मुर्रा भैंस के ऊपर वो वाली है। ये है। तो अभी ये उसी के पड़े तो इससे ये भी अच्छी नस्ल की है। जी। ये तो शरीर से भी लग रही है। शरीर से भी अच्छी। कितने महीने की हुई है ये? भाई 5 महीने की है। बताइए, तो बहुत बढ़िया आप ग्रोथ कर रही है। 5 महीने की, लेकिन दूध 2 लीटर एक में पीती है समय पर। पिलाते हैं आप? तो हम सोचा कि 2 लीटर अगर पिला देंगे तो 2 साल के अंदर 24 महीना में सीमन ले लेगी। तो हमको जितना गाय रखने में फायदा उतना इसमें भी फायदा है। इसमें और उसका दूध भी तगड़ा है दूध भी जी। अच्छा, और हम बात करें कि जैसे कि लोग, कई सारे किसान भाई हमारे कहते हैं
कि खिलाने पिलाने की बात अगर हम लोग करें कि पशुओं को क्या खिलाएं पिलाएं कि ज्यादा ग्रोथ करें और अच्छी दूध दें, तो उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? इसे अब ज्यादा अगर दूध देने के लिए तो उसको राशन देना पड़ेगा। ठीक है। तो राशन अगर जो जैसे 6 से 7 लीटर दूध देती है तो कम से कम 2 से 2.5 लीटर पर टाइम पर इसको भोजन देना पड़ेगा राशन। जी जी। तो राशन में हम लोग बहुत ज्यादा तो नहीं देते हैं, वह गेहूं का दरुआ बना कर देते हैं। हाँ। और थोड़ा सा जो बाचपन आ गया तो जो आपकी पराग है उसको हम लोग देना बंद कर दिए पराग। हाँ, अब इससे भैंसों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और बाचपन भी नहीं आता है जी। बस यही अंतर है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप सरसों और साथ में मसूर की भी भूसा है क्या इसमें? ये चना का भूसा है। चना का भूसा है। तो ये भी चीज आप खिला रहे हैं दलहन वाली? हाँ दलहन ऐसे जैसे इसको खा लेती है तो इसमें कुछ हमको राशन वासन नहीं देना पड़ता है, इसी तरह हम डाल देते हैं तो इसको खा लेती हैं, सब खा लेती हैं। तो क्या ये भी कुछ योगदान करता है ये चीजें, जैसे कि सीजन में इनको केवल भूसा और कांटा पे निर्भर ना रख के सरसों की या फिर चने की या मसूर की अगर भूसा चना मसूर और जो केसारी है हाँ? ये लोग कम मात्रा में लोग बो रहे हैं जी। बहुत 1 बीघा 2 बीघा लोग बो रहे हैं। हाँ, पहले तो बहुत ज्यादा होता था लेकिन अब 1 बीघा 2 बीघा बो रहे, तो उसका जो भूसा होता है वो बहुत कम होता है ना। हाँ। तो बहुत ज्यादा भूसा या पुआल होता है और दूसर का ये गेहूं का होता है। ये तो बहुत कम मात्रा में होता है, तो जैसे कि वो आपका जैसे कि भोजन करते हैं वो चटनी जैसे दे देते हैं वैसे ही हो जाता है, वैसे ही ये हो जाता है। जी। तो डेयरी आपके पास थी तो बंद करने का क्या कारण हुआ? नहीं, डेयरी हमारे पर अभी फिर चल रही है। अभी चल रही है अभी है डेयरी है। हाँ। अच्छा, साल भर में हम बात करें कि कितने बीघे का भूसा, कितने एकड़ का भूसा इनको एकत्रित करके आपको रखना पड़ता है? तो जैसे गोरू रखे, जितना गोरू रखेंगे तो कम एक पशु के लिए कम से कम 2 बीघे का भूसा चाहिए। 1 वर्ष में 2 बीघे का। 2 बीघे का। तो और उसके बाद हरा चारा अलग से। हरा चारा जैसे हम लोग चरी वरी छींटते हैं। हाँ। तो हरा चारा कम से कम हमारे पास 2 से 2.5 बीघा चरी छींटते हैं, तो वो सीजन में वो खा लेती है। उसके बाद वो जो भूसा होता है तो उसको दिया जाता है। हाँ। और कोई समस्याएं अगर आप बताना चाहें? और तो कोई समस्या नहीं है, वैसे ही है, और कोई समस्या नहीं हमारे पास। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जैसे ये गाय आप रखे हैं। हाँ। ये गाय लग रही है? नहीं, अभी तो गाय, मान लीजिए मैं एक उदाहरण के तौर पर लग रही है, तो इसकी कीमत अच्छा आप मांगेंगे तो 40-50 तक मिल जाएगा? नहीं, अभी इसकी माँ जो थी हाँ तो 65,000 को बिकी थी। ठीक है। वो हमको उसको 4 बयान मैंने दुहा था। हाँ। 4 बयान धोने के बाद वो 65,000 को बिकी थी। मतलब लग रही होगी तब या बच्चा? हाँ, वो तो बच्चा उसको तो 20 दिन 1 महीना पहले छोड़ना पड़ता था, माथे तक दिखाई बच्चा दूध देती थी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए 60-65 मिल जाएगी। अगर ये नहीं लग रही होगी, जब जिस दिन दूध देना बंद कर देगी, ठमरा हो जाएगी, तो इसकी कीमत आप क्या कहेंगे? इसकी कीमत 0 बराबर हो जाएगी। 0 हो जाएगी। अच्छा, वही मैं इसकी बात करूँ तो ये अगर ठमरा भी हो जाएगी तो इसकी हाफ कीमत मिल जाएगी। 50,000-60,000 के नीचे तो कहीं गई नहीं। हाँ, मतलब जब नहीं 50,000 तो कम से कम 40,000 के नीचे नहीं बिकेगी, तैयार रहेगी तो जी। हाँ, तो 40, इसमें आधा कीमत हमारी निकल जाती है, उसमें कीमत फंस जाती है। वो दूध देने में अच्छी है, तो दूध से हम जितना भी पैसा निकाल लें वो निकल जाता है। तो कई सारे जो हमारे पशुपालक भाई कहते हैं नहीं गाय में फायदा है, तो उनको आज का तो फायदा दिख रहा है लेकिन आगे का तो फायदा, भविष्य का फायदा नहीं। तो जब आज थोड़ा सा जो बाचपन आ जाता है तो बाचपन आने से किसान भी महसूस हो जाते हैं, तो नर्वस हो जाते हैं। हाँ। कि भाई हम इतना पशु रखे हैं, उसके बाद बाचपन आ जाता है तो हम इस तरह क्या जतन करेंगे। हाँ, मेन बात यही होती है। जब तक लग रही है तब तक उनको समझ में आ रहा है उनका भोजन पानी दे देंगे। जब वह सूख जाती है तो भोजन पानी देने में लोग अंगड़ाई लगते हैं, तो खर्चा गिरता है ना। वही चीज। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि अगर रखना है तो भैंस रखे कोई या फिर गाय रखिए? देखिए, हम तो दोनों पर रखते हैं, गाय भैंस दोनों रखते हैं, लेकिन गायों से ज्यादा भैंस रखते हैं। क्योंकि भैंस में हमको 2-3 तरह से फायदा होता है जी। फायदा है तो होता है, जैसे अगर बढ़िया, अगर जिसे 6 लीटर दूध देती है तो 6 डेढ़ 9 लीटर, मैंने इसका हम 9 लीटर मानते हैं। और गाय अगर 9-10 लीटर देगी तो 6 लीटर के बराबर होगा। बराबर है। हाँ, यही बराबर। अच्छा, इसका घी भी ज्यादा पड़ेगा? इसका घी ज्यादा पड़ेगा। दूध भी खाने में बढ़िया पड़ेगा, मीठा है, और उसमें स्वाद नहीं रहता है। देखिए, वास्तविकता ये है। हाँ, उसमें स्वाद नहीं रहता है जी। इसमें स्वाद रहता है। इसको कभी खा लें, उसके बाद आप निकालें तो घी भी निकाल लेंगे, अच्छा साल का घी भी आ जाता है। और आपका सबसे बड़ी बात कि आपका पूंजी खड़ा है। पूंजी भी खड़ा है जी। ये हमेशा पूंजी हमेशा खड़ी रहता है। और ये भी जो अच्छी नस्ल की अभी इसको 3 महीना छोड़ने हुआ है, 3 मई में बच्चा दे देगी। मई में जी।
ठीक है भैया, बहुत अच्छी आप जानकारी दिए। तो और पशु अब भविष्य में रखने का इच्छा है कि इतना ऐसे चलाने का काम? देखिए, अब हम जो दूध का व्यापार करते हैं तो इस समय दूध हमारे पर्याप्त मात्रा में है। हाँ, तो अगर दूध थोड़ा सा कम हो तो हम पशु और बढ़ा देंगे। पशु और बढ़ा देंगे, या फिर आप जो कह रहे हैं वो आपकी बच्चा देने वाली तो वैसे वो आपकी वो जो है मई में बच्चा है, वो भी मई में दे देगी, 2 महीने में देगी, तो फिर तो दूध बढ़ ही जाएगा। 3 जानवर हो जाएगा, बच्चा दूध बढ़ जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा। हाँ, ये रोटेशन आपका बड़ा अच्छा लगा मुझे कि नहीं, एक भैंस बिस्केगी तो दूसरी मेरी तब तक बच्चा देगी तो तैयार रहेगा मेरे यहाँ दूध। थोड़ा सा है कि जब ज्यादा जानवर रखते हैं तो एक बिसुक जाएगी तो अगला जानवर तैयार हो जाएगा। तो हमेशा रोटेशन बना रहा है। अच्छा देखिए, वो बिस्कते बुसकते आपका ये बच्चा देने की कगार पे आ जाएगी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तब तक ये भी हो जाएगी, वो बगल वाली है वो भी हो जाएगी। वो भी जो भैंस जो मुर्रा भैंस है, हाँ, उसको सीमन लिए हुए 3 महीना 4 महीना हो गया। तब तक देखिए वो देगी, उसके कुछ दिन बाद वो भी देगी। हाँ, वो भी देगी। फिर उसका 2 साल में उसको बच्चा देख रहे हैं कि 2 साल में बच्चा वो भी तैयार हो जाएगा तो मेरी पूंजी सड़मा। हाँ, वो वाली भी आपकी समझ। तो अभी आपको कोई बच्चा यहाँ बेचना वचना तो है नहीं? नहीं, फिलहाल बेचना नहीं, फिलहाल में कोई नहीं। या कोई अच्छा आया पशु मतलब खरीदने के पर्पज से तो कोई भैंस या कोई पंडिया निकाल लेंगे आप? वैसे कोई अगर आता है तो हमारे पास हो, तो फिर अगर जानवर ज्यादा हो तो निकाल देंगे। भैंस या पंडिया? भैंस निकाल दे, पंडिया तो रहेगी। पंडिया तो अपने लिए पूंजी है, तो अपने पूंजी तैयार कर देगी ना। जी। अब जैसे उसकी माँ को हमने 1 लाख को लिया यहाँ। आइए देखते हैं जी। 1 लाख को लाए थे आप? हाँ, 1 लाख को लाए थे। ठीक है। तो 1 लाख का लाया थे, तो इससे हमने 3 बयान दुआ इसको 3 बयान आप? हाँ, ठीक है। तो 3 बयान दोनों, इसकी भी अभी पूंजी खड़ी है। ये भी पूंजी आपकी खड़ी है? ये भी पूंजी खड़ी है। बच्चा भी दे दी। हाँ। तो अगर बच्चा 2 साल में हो जाता है, 2 साल में भी है, तो बच्चा भी हमारा 1 लाख के लगभग तैयार हो जाएगा। और मेरी पूंजी भी तैयार रहेगी। इससे अंतर जातगर पशु रखने में यही फायदा है कि एक बार पैसा लगता है और मेहनत लगता है, मेहनत भी लगता है। हम तो जितना हम देसी पर मेहनत करेंगे उतना देसावर पर मेहनत करेंगे तो मेरी पूंजी भी खड़ी, दूध भी अच्छा रहेगी। अच्छा, दूध भी ज्यादा देंगे? दूध भी ज्यादा देगी और द्वार पर अच्छा रहेगा भी। हाँ, तो जो भी आएंगे तो थोड़ा सा मुर्रा भैंस, सभी लोग को मुर्रा भैंस चाहती है। आजकल मुर्रा की डिमांड, बनावट की। देखिए, मैं गया था सुक्खू दादा के पास तो उन्होंने यही कहा कि बच्चों आजकल बनावट का डिमांड। हाँ, सींग अगर कोनो का ऐसे ही घूम गल है तो ओकर दाम ज्यादा मिली, या कोनो का सींग ऐसे फैल गल तो ओकर दाम जैसे कम मिली, तब वो दमो एकर कम मिली। अब जैसे कि अभी है इसकी 1 लाख मिला, दूध दोनों बराबर देती है। वो भी भैंस और दोनों दूध बराबर देती है जी। 6 से 7 लीटर ये भी देती है, 6 से 7 लीटर वो देती है। लेकिन उसका सींग थोड़ा सा बड़ा है तो दाम कम लगता है और इसका ज्यादा लगता है। बस वही कह रहे हैं। तो बनावट पे सभी लोग बनावट पर पैसा देते हैं जी। अच्छा, ये भी आप नस्ल के हम देख रहे हैं कि ये भी बड़ी नस्ल का राजस्थानी है। ये तोतापरी है। तोतापरी नस्ल का राजस्थानी है। हाँ, राजस्थानी। ये भी दूध देती है, कम से कम 1.5 लीटर दूध देती है। हाँ। हालांकि बर्बरी रखते तो और ज्यादा फायदा होता। बर्बरी 14 महीना में 2 बार बच्चा देती है। जिससे बच्चा में 6 महीना पर बच्चा दे देती है। हाँ, तो 6 महीना बच्चा देती है, उसके बाद बच्चा ये देती है तो 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर दूध देती है जी। अच्छी नस्ल की है, अच्छी नस्ल की है। और जो देसी है, वो तो दूध देती नहीं है। दूध भी नहीं देती, केवल अपना बच्चा जिला लेती है। और इसका भी अगर बच्चा हो जाता है तो कम से कम एक बच्चा कम से कम 15,000 16,000 को अगर झटका से बेच दे तो 15-16,000 को बेच जाएगा जी। अच्छा, आपके पास जगह भी मैं देख रहा हूँ कि काफी बड़े में द्वार भी आपका है। हाँ जी, मतलब गृहस्थी आपने पूरी बना रखी है। हाँ, सब स्तर बना रखी है। हर चीज कृषि की आपको देख रहे हैं कि ट्रैक्टर, थ्रेसर, थाली से लेकर मशीन से लगाई सब कुछ है अपने। हाँ, सब कुछ है, सब व्यवस्था है। ये बड़ी संपन्नता की बात है, ये समझ लीजिए कि अपनी सब ऊपर प्रभु वाली की माया है। हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग को जो कर्म, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। कर्म ही कर्म रहे हैं आप। ठीक। लेकिन आदमी को, इंसान को सत्य रहना चाहिए, सही रास्ता पर रहना चाहिए और सही बोलना चाहिए। झूठ के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज भी हम झूठ बोलते हैं तो कल हमको उसको परेशानी मिलेगी। उसको आपका दिखना निश्चित। हाँ, निश्चित। जो हम जैसे हमारा कर्म ही पूजा है। कर्म के आधार पर जैसे आप कर्म करेंगे उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। लोग आज के परिवेश में लोग बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, फराडगिरी कर रहे हैं सब, लेकिन वो उसका अंतर बाद में पड़ता है। जैसे हम मकान बनाते हैं, एक मकान की ईंट जोड़ाने में उसके सत्य की बात पर चलते हैं तो बहुत समय लगता है। लेकिन अगर उसको अगर बिगाड़ना हो तो 1 मिनट में जैसे भी आएगी तुरंत बिगाड़ के, जैसे भी मंगाइए, गिरा दीजिए, काम खत्म है। तो यही है कि अपना इज्जत बनाने में, हाँ, तो इज्जत बनाने में और किसी का निर्माण करने में समय लगता है। सत्य के रास्ते पर चलने में परेशानी होता है, लेकिन सत्य
परेशान होता है, लेकिन वो पराजित नहीं होता। पराजित कभी नहीं हो सकता है, ये चीज करना चाहिए, करना चाहे पशुपालन करें चाहे घर चाहिए। पे तो कहीं रहें, भी हो, नौकरी करें, आपको कुछ भी करें। सत्य पर चलना चाहिए। कहीं से कलयुग है, कलयुग पर थोड़ा सा सत्य पर चलने में परेशानी आती है, जी जी लेकिन सत्य पर रहना चाहिए, क्योंकि सत्य की विजय है। जी। जी जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी आपके पास नॉलेज है और बहुत अच्छा आपने जानकारी भी दिया है, और सत्य और निष्ठा, ये आपकी बड़ी अच्छी बात लगी। धन्यवाद चाचा।